हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे इस वीडियो में बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। अलॉटमेंट दोस्तों आज आने वाला है, लेकिन और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बिकॉज एक जो सबसे बड़ा यहाँ पर बात निकल कर आ रहा है वो है दोस्तों बिड्स को लेकर, जो अब रिजेक्ट होने वाली है। कौन सी बिड्स है जो बेसिकली रिजेक्ट होती हुई नजर आएगी, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको एक वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, कल इशू बंद हुआ, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया कंपनी को। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आज आपको अलॉटमेंट मिलता है, वो खुश नसीब होते हैं, तो 70 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। 214 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे इन अ सिंगल लॉट। कुल मिलाकर दोस्तों 6560 करोड़ का ये इशू था, काफ़ी बड़ा इशू था। अब सबसे पहले बात तो हम समझते हैं दोस्तों यहाँ पर किन किन की बिड रिजेक्ट होने वाली है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो चांसेस है बिड रिजेक्ट होने के वो होंगे रिटेल के अंदर, और हो सकता है अगर आपने एच में लगाया तो एच में, वरना रिटेल में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारी ऐसी बिड्स हैं जो बेसिकली हमको रिजेक्ट होती हुई दिखने वाली है। क्यों रिजेक्ट होती हुई दिखने वाली है? बिकॉज कल दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं एक ब्रोकर्स की तरफ से कह लीजिए, या फिर जो यहाँ पर मैंडेट आते हैं वो यूपीआई मैंडेट्स ही बेसिकली काफ़ी लोगों को नहीं आए। काफ़ी लोगों को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने कहा कि हमको मैंडेट नहीं आए, और नहीं आए तो उनकी एप्लीकेशन तो लग गई। अभी बात ध्यान रखिएगा, जब ये गिना जाता है 7.41 टाइम्स, तो इसके अंदर हर एक एप्लीकेशन गिनी जाती है जो मैंडेट भली एक्सेप्ट हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, राइट। तो हुआ क्या कि काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया, वेट किया 5 बजे तक भी, बट बेसिकली उनका जो मैंडेट है वो आया ही नहीं। अब इन लोगों ने क्या, इन जो भी ये लोग थे, जिन अगर आप भी हैं उनमें से एक, तो आपको यही कह सकता हूँ कि दोस्तों आपकी बिड जो है वो बेसिकली रिजेक्ट हो चुकी है। आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट तो नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी बिड ही बेसिकली यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की गई। बिड जो है वो रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हमेशा बात ध्यान रखिएगा, बिड एक्सेप्ट तब भी की जाती है जब आपने उसका पेमेंट कर दिया हो। यानी जो यूपीआई आपके पास रिक्वेस्ट आई उसका आपने पेमेंट कर दिया हो, तो आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। अगर वो अमाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है तो बेसिकली आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे ही नहीं, आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल रहेगी ही नहीं, बल्कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और वही बेसिकली काफ़ी ज़्यादा होने वाला है इस इशू के अंदर, क्योंकि कल जब बिड्स नहीं आई तो उससे प्रॉब्लम यही हुआ कि दोस्तों जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों के पास बिट्स ही नहीं आई, और उससे एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई। इसलिए मैं आपको कहूँगा दोस्तों, वापस से बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपीओज आते रहेंगे। हो सकता है कि देखिए आगे चलकर ये दिक्कत फिर आए कि यूपीआई का यहाँ पर जो मैंडेट है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि यूपीआई से दूर जाकर बेसिकली आप असबा ट्राई करें। जो भी आपका बैंक है वो दोस्तों प्रोवाइड करता है असबा। असबा मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू आप आईपीओ लगा सकते हैं। उसमें ना आपको यहाँ पर यूपीआई की मैंडेट का वेट करना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। डायरेक्ट दोस्तों आपका जो यहाँ पर एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाती है। एंड एज वेल जैसे मैंने कहा, सिंपली दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन है वो लग जाती है, आपको जिस कुछ किसी का भी वेट नहीं करना पड़ता है। सो उससे होगा क्या, यहाँ पर जो रिटेल कैटेगरी है उसके अंदर दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली आपको कम होता हुआ दिख जाएगा। अभी 7.41 टाइम दिख रहा है, मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 1 गुना और कम कर लीजिए, यानी 6 साढ़े 6 टाइम्स के आसपास ये इशू सब्सक्राइब हुआ होगा रिटेल के अंदर। तो जो एप्लीकेशन आई होगी वो कितनी आई होगी? 6.51 टाइम्स यहाँ पर दिखा रहा है, बट वो 5 टाइम्स के आसपास आप कह सकते हैं, मोटा मोटी 5.5। तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट आने के चांसेस ऑलमोस्ट हर 5 में से 1, 5.5 में से 1, यानी 11 में से 2 लोगों को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आ सकता है रिटेल कैटेगरी के अंदर। अब वो एग्जैक्ट फिगर हम दोस्तों नहीं पता कर सकते, उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों जब आईपीओ का पूरा अलॉटमेंट हो जाता है देन उसके बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हमारे सामने निकल कर आता है, राइट। सो अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं हर एक कैटेगरी के अंदर चांसेस क्या है। अगर बिग एच कैटेगरी 50 गुना के आसपास जो सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है, तो बिग एच के अंदर हर 10 में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एच कैटेगरी अगर आपको 30 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है तो स्मॉल एच में 30 में से 1 को मिलेगा। रिटेल के अंदर जैसे मैंने कहा, यहाँ पर एप्लीकेशन वाइज ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 के आसपास ही है, तो उसमें से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर जिसने भी 13 लॉट लगाए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, 13 लॉट्स वालों में 18 में से 13 लोगों को 1 लॉट मिलता हुआ नजर आएगा। कितने में से? 18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो 18 में से 13 लोगों को 1 लॉट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। किसका? यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अगर आपने 13 लॉट लगाए, देन अगर 12 लॉट लगाएं तो उसके चांसेस कम, देन 11 लगाएं तो उसके और कम। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा, राइट। जैसे कि अगर आपने 12 लॉट लगाए तो हर 18 में से 12 को 1 लॉट मिलेगा, देन 11 को, देन 10 को, देन 9 को, देन 8 को, देन 7 6 5 4, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लॉट के बेसिस पे अलॉटमेंट मिलेगा किसके अंदर?
शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर जिसने 13 लॉट लगाए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको अलॉटमेंट मिलते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। देन जिसने 12 लगाए, देन जिसने 11 लगाए, उस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। तो फिर आपको अलॉटमेंट मैट्रिक्स ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अलॉटमेंट चेक कहाँ पे करना है। तो इसके लिए दोस्तों जो फर्स्ट वेबसाइट है वो कौन सी है, वो है दोस्तों यहाँ पर BS की वेबसाइट। ठीक है, हम BS की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको आना है, सबसे पहले आपको इक्विटी और डेट दिख रहा होगा, राइट, इक्विटी और डेट दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक किस पे करना है, इक्विटी पे। देन इक्विटी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है इशू नेम में जाकर, जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये आ चुका है, हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे फिर दोस्तों आपको दिखेगा एप्लीकेशन नंबर और पैन नंबर। पैन नंबर आपको फिल कर देना है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर आप BSE की वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं तो आपकी जो बिड है वो भी BSE पे होनी चाहिए। काफ़ी लोग होता क्या है, चेक करते हैं यहाँ पर जाकर और उनकी बिड होती है BSE पे नहीं बल्कि NSE पे। ये बात ध्यान रखिएगा, BSE की वेबसाइट पे सिर्फ आपको BSE की बिड दिखेगी, NSE की बिड नहीं दिखेगी, ओनली BSE की बिड दिखेगी, राइट। और NSE की बिड अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। वहाँ पर आपको NSE पे जाना पड़ेगा, उधर अपना जो डिटेल्स है वो फिल करना पड़ेगा, फिर एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर जाकर आपको मेल पर आएगा, वो ये सब कुछ करके होता है। तो इसलिए सबसे जो ईजी वेबसाइट होती है दोस्तों वो रजिस्ट्रार की वेबसाइट होती है। बट BSE वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने BSE पे लगाया है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। देन जो इसकी रजिस्ट्रार है उधर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO कमिंग सून, अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर होता है क्या, देखिए जो इसकी वेबसाइट है KFinTech की वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पर अगर दिखेंगे तो अभी अपकमिंग अलॉटमेंट में दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी अलॉटमेंट आएगा, क्रॉस लिमिटेड ये भी एक मेन बोर्ड IPO, इसका भी अलॉटमेंट आएगा। जब दोस्तों जो अपकमिंग अलॉटमेंट से कहाँ पर आ जाएगा, रीसेंट अलॉटमेंट में, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ये हम कह सकते हैं। देन इनको बस वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो होता क्या है दोस्तों, अलॉटमेंट आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। जो लोग फर्स्ट टाइम किसी IPO में लगाए, या पता तो रात की 11-12 बजे तक दोस्तों अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली हमको देखने को मिलता है। जी हाँ, 11-12, कभी कभार उसके भी लेट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इशू के अंदर इतना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है। तो नो डाउट वेबसाइट कब तक अपलोड कर पाएगी अलॉटमेंट, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, अगर आपके पास बैंक की तरफ से पहले मैसेज आ जाता है कि आपका पैसा डेबिट हो गया है, इसका मतलब ये कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है। अगर आपका मैंडेट रिवोक हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। जी हाँ, मैंडेट रिवोक का मतलब होता है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। अब देखिए मैंने KFinTech की वेबसाइट खोली, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई नाम दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक दोस्तों बेसिकली अलॉटमेंट जो है वो डला है ही नहीं। जैसा मैंने कहा टाइम लगेगा उसको डलने में, जैसे ही डलेगा वो मैं कम्युनिटी पे अपडेट कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अलॉटमेंट यहाँ पर आउट हो चुका है या फिर नहीं। जो आपको मैं जैसे ही कम्युनिटी पे अपडेट कर दूंगा आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बहुत ईजिली आप चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन, डीमैट, पैन, ये 3 ऑप्शन आप कैसे रहते हैं। पैन डालिए, कैप्चा डालिए, सबमिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आप सबको ऑल द बेस्ट, राइट, कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। होपफुली देखिए यहाँ पर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से सबको अलॉटमेंट मिले। मैं ये चाहूँगा अगर आपने IPO में लगाया है और क्या आपकी बिड रिजेक्ट हुई है ये भी मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। क्या आपको UPI मैंडेट नहीं मिला है ये बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।